हेलो बच्चों, हीट आप लोग पढ़ रहे होंगे, हीट देख रहे होंगे। हीट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने बताया। बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल नहीं है, मैकेनिकल है थोड़ा बहुत। ठीक है, थोड़ा भी वो ध्यान देंगे आपको समझ में आने लगेगा। पिछली क्लास में हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ रहे थे, जिसमें आइडियल गैस क्वेश्चन हो गया था और कुछ ग्राफ्स हो गए थे। आज हम लोग ग्राफ पे और प्रॉब्लम करने की कोशिश करते हैं, जिसमें मैंने आपको बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गिब्स लॉ ये बता रखा था। इन तीनों के बेसिस पर जो है पिछली क्लास में एक प्रॉब्लम कराया था। देखिए, उसका मैंने जो है आपको कन्वर्जन बताया था कि ये ग्राफ अगर ये ऐसे है, ये इधर P दे रखा है, इधर P दिया हुआ है, इधर T दिया हुआ है। ये ग्राफ अगर ऐसे है और ये वाली लाइन ये ऐसे, अगर ये यहाँ से यहाँ तक अगर ये लाइन ऐसे जा रही है, यहाँ से यहाँ तक इस जगह पर ये ग्राफ ये ऐसे है, A B और ये C ये है, A से B, B से C, ये इतना C से ये बीटी ग्राफ। इसका मैंने आपको बोला था बीटी एंड बीटी पे कन्वर्जन कराया था। ट्रांसफर बीटी पे वी और टी के बीच में ग्राफ क्या आएगा। और इसको अब एक और बढ़ा देता हूँ, ये नहीं कराया था आपको, पी और वी भी हो सकता है, जिसको इंडिकेटर डायग्राम में बोला जाता है पीवी ग्राफ। पीवी ग्राफ और जो है अपने को यहाँ पर वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ में मैंने आपको ट्रांसफर सिखाया था। सबसे पहले हमने आपको बताया था किसे वी और टी पे लेना है, वी और टी पर, वी और टी के बीच में ग्राफ उधर लेना है, यहाँ पर वी इधर और ये टी इस तरफ, वी इस तरफ, टी इस तरफ। यहाँ पर ए बी ये इतना है, ए बी ये ग्राफ, ए बी एक ग्राफ दे रखा है इतना ए बी। तो हमने आपको बताया सबसे पहले ये पहचानो ग्राफ कैसा है। सबसे पहले हमको क्या काम करना पड़ेगा, ये पहचानना पड़ेगा ग्राफ कैसा है। ए बी में क्या लिख रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट कौन सा लॉ में होता है, बी प्रोपोर्शनल टी में होता है। और जब प्रेशर कांस्टेंट चार्ल्स लॉ में होता है, चार्ल्स लॉ में लॉ क्या निकल के आता है, बी प्रोपोर्शनल टू टी आता है। अब ए से बी तक अगर हम जा रहे हैं, यहाँ से तक जा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है और प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो लॉ आएगा बी प्रोपोर्शनल टू टी। ए से बी तक टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये गिवन है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। अब हमको इसमें ए बी ग्राफ ड्रॉ करना है, प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए, V प्रोपोर्शनल T को फॉलो करते हुए। यहाँ V और T के बीच में ही ग्राफ है, V और T के बीच में ग्राफ, यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी यहाँ पर जो आ जाएगा ये ऐसे एक ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, यहाँ पर ये ऐसे एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, ये ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना V और T के बीच में। इसमें प्रेशर कांस्टेंट हो गया, ये पॉइंट A हो जाएगा, ये पॉइंट B हो जाएगा। A से B तक जा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, इधर टेम्परेचर बढ़ रहा है, इधर वॉल्यूम बढ़ रहा है। ठीक, B से C तक आ रहे हैं, B से C तक, B से C तक। देखिए, जैसे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक स्ट्रेट लाइन है, वैसे ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। ये स्ट्रेट लाइन है तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ये स्ट्रेट लाइन है T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ये हो जाएगा T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। जब P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T आता है तो कौन सा लॉ बन गया, ये गिब्स लॉ। इसमें क्या कांस्टेंट हो जाएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा। B से C तक हमारे B वाला ये पॉइंट है और C वाला ये पॉइंट है। B से C तक जा रहे हैं, टेम्परेचर घट रहा है, टेम्परेचर घट रहा है। टेम्परेचर घटेगा तो प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। टेम्परेचर घटेगा तो प्रेशर कम होगा। हमको वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हुए वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है। B से C तक क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। और B से C तक में टेम्परेचर घट रहा है तो प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है B A से B तक। वॉल्यूम को कांस्टेंट रखने के लिए B से C तक आना है, टेम्परेचर कम करना है। B से C तक, यहाँ से यहाँ तक ये टेम्परेचर जो है ये कम कर देना। B से C तक हम आ गए, B से C तक, और टेम्परेचर B से C तक आया, टेम्परेचर कम हो गया, वॉल्यूम देखिए कांस्टेंट हो गया। C से A तक जाएंगे, C से A तक टेम्परेचर कांस्टेंट है तो C से A तक टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, टेम्परेचर वाली लाइन ये है। और C से A तक हम ये इतना आ गए, C से A तक, C से A ऐसे जा रहे हैं, यहाँ पर C से A, C A, यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट C A में टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा तो P प्रोपोर्शनल 1/P या V प्रोपोर्शनल 1/P ये इतना आ जाएगा। C से A तक इसमें हम जा रहे हैं, प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम घटेगा। C से A तक आने देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट, वॉल्यूम कम हो रहा है। ये ग्राफ ऐसे था। अब हमको इसको ट्रांसफर करना है PV पे, P और V पे, P और V पे ये ग्राफ लेना, P और
वी पे ग्राफ देना। फिर आइए ए बी पे, ए बी ग्राफ ये है, ए से बी को पहले प्लॉट करना है। ए बी प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, प्रेशर कांस्टेंट रखना है। ए से बी तक जा रहा है, ए से बी तक जा रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है। ए से बी तक प्रेशर कांस्टेंट वाली लाइन इस पे आएगी और बी प्रोपोर्शनल टू टी। ए से बी तक जा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ेगा। यानी ए से बी तक हम ग्राफ ऐसे प्लॉट कर रहे हैं, ए से बी तक वॉल्यूम बढ़ना, ए से बी तक टेम्परेचर बढ़ रहा है, ए से बी तक देखिए टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, इसमें वॉल्यूम दिखेगा। ए से बी तक प्रेशर कांस्टेंट है, ये इतना आगे। बी से सी तक वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम वाली लाइन ये P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है। और B से C तक अगर हम जा रहे हैं तो टेम्परेचर कम हो रहा है, प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा, प्रेशर भी क्या होगा, कम। वॉल्यूम कांस्टेंट रखना, वॉल्यूम वाली लाइन ये है, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए चाहे ऐसे नीचे आए चाहे ऐसे ऊपर जाए, ऊपर जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, नीचे आएंगे तो प्रेशर कम होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर कम हो जाएगा। वॉल्यूम कांस्टेंट है। बी से सी तक जा रहे हैं, टेम्परेचर कम हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, ये टेम्परेचर कम हो रहा है, प्रेशर भी क्या होगा, कम। तो इसलिए प्रेशर को कम करना है कि ग्राफ किधर आएगा, नीचे की तरफ। सी से ए तक देखिए वहां से वहां तक टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा P प्रोपोर्शनल 1/V। तो बॉयल्स लॉ पे अगर इस पे यहाँ से सी से ए तक इस पे अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे, ये ऐसे जो है ये आ जाएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आ जाएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सी से ए तक ये आ गया, ये ग्राफ जो आ जाएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ, ये ऐसे आ जाएगा, ठीक। सी से ए तक ये आ जाएगा, ठीक। सी से ए, ये पीवी ग्राफ ट्रांसफर हो गया, पी से बी पे ट्रांसफर हो गया। इस ग्राफ को हमने वीटी पे ले लिया, इस ग्राफ को हमने पीवी पे ले लिया, ये पीटी ग्राफ था। इसमें से दोनों में से कोई लेकर के किसी अगले दो पे ट्रांसफर कराया जा सकता है। दूसरा ग्राफ देखते हैं हम लोग, दूसरा लेते हैं। देखिए अब हम एक ग्राफ लेते हैं, पीटी ग्राफ लेते हैं, पीटी ग्राफ, टी इधर, पी इस तरफ, ठीक। ये ऐसे ग्राफ बना देते हैं, ये इस तरीके से, ये ग्राफ बन गया पीटी ग्राफ, पीटी ए बी सी डी, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये पीटी ग्राफ। अब इसको अगर हमको ट्रांसफर करना हो पीवी पे ट्रांसफर करना हो और इसको इस पे ट्रांसफर करना हो वीटी पे ट्रांसफर करना हो। ये पीटी दे रखा है, अच्छा ये पहले भी था ऐसे ट्रायंगल के फॉर्म में था। तो अब इसको हमें ग्राफ प्लॉट करना है, पीवी ग्राफ बनाना है, पीवी ग्राफ ये से बनाना है, पीवी ग्राफ ये, और इधर हमको क्या बनाना है, वीटी ग्राफ बनाना है, टी इधर बी इस तरफ, पीवी ग्राफ। हमने आपको बताया सबसे पहले आप ग्राफ पहचानो, ग्राफ कैसा है, पहले एक एक करके लिखिए। जैसे यहाँ पर ए बी कैसे ग्राफ, ए से बी तक प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, ए से बी में प्रेशर कांस्टेंट है, ए से बी ग्राफ में जो है प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट कौन सा लॉ में रहता है, चार्ल्स लॉ में। चार्ल्स लॉ क्या निकल के आता है, बी प्रोपोर्शनल टू टी आता है। ए बी आ गया। अब ए से बी तक अगर हम जा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो हमको पीवी ग्राफ बनाना है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। इस ग्राफ को इसको ऐसे रखते हुए लाइन भी आगे नीचे यहाँ भी ले सकते थे, यहाँ कहीं भी लीजिए, बाद में भी सेट करते हो कि ये लाइन ऊपर नीचे की जा सकती है, करना पड़ सकता है। ए से बी ये हमारा ग्राफ है, यहाँ भी प्रेशर कांस्टेंट, इसमें प्रेशर कांस्टेंट और बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। अब यहाँ ए से बी तक जा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ेगा वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम इसमें बढ़ गया। बी से सी तक टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये बी से सी तक
इसमें टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, बॉयल्स लॉ आ जाएगा। बॉयल्स लॉ क्या हो जाएगा, P प्रोपोर्शनल 1/V आ जाएगा। अब B से C तक टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट। प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है, V प्रोपोर्शनल 1/P। इसमें देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है, प्रेशर कम हो रहा है इस जगह पर। टेम्परेचर कांस्टेंट है और प्रेशर की वैल्यू कम हो रही है। प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। और P और V के बीच में ग्राफ है तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। प्रेशर क्या हो रहा है, B से C तक में कम हो रहा है, ये प्रेशर वाली लाइन। वॉल्यूम क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो वॉल्यूम को बढ़ाना होगा तो वॉल्यूम का ऐसे बढ़ा दिया जाएगा। ये देखिए यहाँ पर वॉल्यूम ये इतना है, इस पॉइंट पे ये इतना, और यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ करके ये ऐसे आ गया। ठीक है, ये वॉल्यूम बढ़ करके आ गया, ये B से C तक आ गया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आ गया। फिर C से D तक जैसे AB था वैसे, जैसे AB है C से D तक, जैसे AB है वैसे CD है। प्रेशर कांस्टेंट, आपकी तरफ टेम्परेचर कम हो रहा है। टेम्परेचर क्या हो रहा है, इसमें कम होगा तो इसमें भी देखिए टेम्परेचर कम हो रहा था तो वॉल्यूम कम हो रहा था। आपके तरफ टेम्परेचर कम, इसमें टेम्परेचर बढ़ रहा था तो वॉल्यूम बढ़ा दिया था। C से D तक टेम्परेचर कम हो रहा है तो वॉल्यूम भी कम होगा। तो प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए वॉल्यूम को कम करना है। वॉल्यूम कम कर देंगे तो वॉल्यूम जो है ये ऐसे कम हो जाएगा, यहाँ से ये इतना, ये वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो गया ये इतना। ठीक, अब उसके बाद जो है एक BC हो गया। C से फिर D से टेम्परेचर कांस्टेंट है, D से A तक, फिर टेम्परेचर D से A तक टेम्परेचर क्या हो जाएगा, यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। टेम्परेचर कांस्टेंट D से A तक टेम्परेचर कांस्टेंट है। प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। अब वॉल्यूम अभी यहाँ पर ये इतना और टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो कौन सा लॉ फॉलो करेगा, बॉयल्स लॉ। अब फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा ऐसे। फिर देखिए यहाँ पर वॉल्यूम कम होकर के ये इतना आ गया, ये ग्राफ इसका ये आ गया। ठीक, ये इसका ग्राफ निकल करके आ गया। ठीक, ये ग्राफ आ गया। अब उसी तरीके से हमको इस पे VT पे देखना, A से B तक प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट होगा तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V और T पे एक स्ट्रेट लाइन आएगा जो कि इसी लाइन पे ये ऐसे स्टार्ट होगा। मान लेते हैं अभी फिलहाल ये वाली लाइन ऐसे, यहाँ से ये ऐसे आ गया A से B तक। अगर इसको बैक बढ़ाएंगे तो ओरिजिन पे जाके मिलना चाहिए, A से B तक। A से B तक टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम ऊपर है हमारा, दोनों बढ़ रहा है। B से C टेम्परेचर, प्रेशर कम हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट है यहाँ B से C तक, टेम्परेचर कांस्टेंट है और प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए वॉल्यूम हमको बढ़ाना है, वॉल्यूम ये बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया B से C तक ये आगे ग्राफ। फिर उसके बाद C से D तक अगेन प्रेशर कांस्टेंट हो गया, प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट। फिर चार्ल्स लॉ को फॉलो करेगा, चार्ल्स लॉ को फॉलो करेगा। फिर ये एक स्ट्रेट लाइन ऐसे आ जाएगी, ये ऐसे स्ट्रेट लाइन, ऐसे ये स्ट्रेट लाइन आएगी यहाँ पर, ये ऐसे आ जाएगा, यहाँ से आता है B से C हो गया, C से अब यहाँ पर चार्ल्स लॉ क्या होता है, V प्रोपोर्शनल T होता है। स्ट्रेट लाइन जो आएगी ये इसको ओरिजिन वाली लाइन पे आएगी, तो ओरिजिन वाली लाइन पे अगर हम इसको ऐसे बढ़ा देते हैं तो ये आ गया यहाँ। फिर ये हो जाएगा C से यहाँ पर, अब ये हो जाएगा ये D से A तक, D से A तक फिर जा रहे हैं। टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम कम होगा। प्रेशर बढ़ेगा, देखिए D से A तक वॉल्यूम जो है ये कम हो जाएगा, A B C और ये हो जाएगा D। ये इसका ग्राफ निकल करके ये आ गया, इसका ग्राफ जो आएगा ये ग्राफ इस तरीके से निकल करके आ गया। ये PT ग्राफ था, ये पेन पे ट्रांसफर हो गया। ठीक, अगली प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लेते हैं, ग्राफ ट्रांसफर करने के देखते हैं नेक्स्ट। कभी कभी स्टेटमेंट दिया जाता है कांस्टेंट प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, उसका वॉल्यूम जो है डबल कर दिया जाता है। प्रेशर कांस्टेंट का वॉल्यूम डबल कर दिया जाएगा, फिर उसको आइसोथर्मली एक्सपेंड कर दिया जाता है। आइसोथर्मली यहाँ पर ये एक्सपेंड हो रहा था। तो इस तरीके से ये ग्राफ प्रॉब्लम आपको ऐसे ही पूछा जा सकता है। ठीक, देखिए अब हम एक दूसरी प्रॉब्लम लेते हैं। दूसरी प्रॉब्लम, एक ग्राफ बना हुआ है, उसको ट्रांसफर करना है अपने को, ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, ये देखा हुआ है साइक्लिक प्रोसेस। एक ग्राफ ऐसे बना हुआ है, एक ग्राफ दे रखा है, PV ग्राफ दे रखा है यहाँ पर ये PV ग्राफ
पी वी ग्राफ ये गिवन पी वी ग्राफ, ये ग्राफ ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ठीक। और फिर यहाँ पर ये ग्राफ ये ऐसे ये इस तरीके से ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी, किसी भी तरफ से इसको ट्रांसफर करिए। ये पी और बी के बीच में ग्राफ है, इसको हमको पी टी पे ट्रांसफर करना है, इस ग्राफ को इस पर ट्रांसफर करना है, इसको ग्राफ को सीधी सीधी बात ये है पी टी पे इस पर ट्रांसफर करना है। प्रॉब्लम ये है पी और टी। अब इसमें लिखा हुआ है इन साइक्लिक प्रोसेस ए बी सी डी साइक्लिक प्रोसेस इन द फॉलोइंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कर्व रिप्रेजेंट्स, जो इसमें 3-4 ऑप्शन दे रखे हैं और ऑप्शन जो है वो उसमें बता रखा है कौन सा करेक्ट ग्राफ है, कौन सा करेक्ट ग्राफ है। देखिए इनके ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं, इनके ऑप्शंस दे रखे हैं, इनका ऑप्शंस दिया हुआ है ये यहाँ पर पी इधर है, टी इस तरफ है, ये एक लाइन ऐसे, यहाँ पर ये ऐसे, ठीक, ये ऐसे इधर, और ये ग्राफ ये ऐसे बना रखा है एक पी और टी के बीच में, ठीक। ये अपना ए बी सी डी ए। दूसरा ग्राफ इन्होंने ये इसका बना रखा है, यहाँ पर पी इधर और टी इस तरफ, ठीक। ये ऐसे ऐसे, यहाँ पर ये ग्राफ ये ऐसा है, इसको बढ़ाएंगे तो इधर आ जाएगा, ठीक, और बढ़ाइए इधर जाएगा। तीसरा ग्राफ जो दे रखा है, तीसरा ग्राफ जो दिया हुआ है इसको ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ पर ए, यहाँ पर ये बी ऐसे, ये ग्राफ ऐसे दे रखा है, और यहाँ पर ये ऐसे दे रखा है ए बी सी डी, ये ग्राफ ये ऐसे दे रखा है। चौथा ग्राफ दे रखा है, यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है इसके, ये इस तरीके से दे रखा है, पी इधर है टी इस तरफ, और ये ऐसे ग्राफ बना रखा है, ये इस तरीके से इनके ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक। ए बी सी डी ए बी सी डी, ये यहाँ पर ये ग्राफ दे रखा है। और आपने बताना है इस ग्राफ को, ये देखिए पीटी पे ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये 4 ऑप्शंस गिवन है, हमको जो है इसको इस पर ट्रांसफर करना है, तो ग्राफ क्या निकल के आएगा। इन 4 ऑप्शंस में से अपने को पहचानना है कि कौन सा ग्राफ करेक्ट होगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं ये P और T, P इधर ले लेते हैं, T इस तरफ ले लेते हैं, ठीक। अब ये ग्राफ अपने को पहचानना है कौन सा ग्राफ करेक्ट होगा। तो यहाँ से सबसे पहले देखिए ए बी अगर ग्राफ लेते हैं, ए से बी में क्या चीज है, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट चार्ल्स लॉ। ए से बी तक जा रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ेगा। यहाँ देखिए ये बढ़ाएंगे तो ये बढ़ जाएगा, पी से टी के बीच में, पी से टी के बीच में प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए ए से बी में वॉल्यूम बढ़ रहा है, ये हमारा वी बढ़ेगा टी बढ़ेगा। तो ए से अब ये हो सकता है लाइन यहाँ खींचे नीचे ऊपर भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर हो। ए बी यहाँ पर भी ए बी सी डी ये दे रखा है, ए बी सी डी, ठीक। ये ऐसे होगा, देखा नहीं लगा ऐसे रहेगा, ऐसे होगा ए बी सी डी ये आ गया, ठीक। ए से बी से सी तक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बी से सी तक हमारा ग्राफ यहाँ से आकर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। पीवी ग्राफ में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट। तो P प्रोपोर्शनल 1/V, P प्रोपोर्शनल 1/V। B से C तक जा रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, B से यहाँ वॉल्यूम इतना, यहाँ वॉल्यूम, B से C तक वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा प्रेशर कम होगा। टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर कम करना है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ वॉल्यूम इतना, यहाँ वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा, प्रेशर कम होगा इधर। और टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए प्रेशर को हम क्या काम करेंगे, प्रेशर को ये ए से बी तक ग्राफ ये ऐसे था, ए से बी तक, यहाँ पर ए से बी तक, बी से सी तक ये ग्राफ ऐसे आएगा, बी से सी तक प्रेशर क्या होगा, बी से सी तक प्रेशर कम होगा, वॉल्यूम इसमें दिख नहीं रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। सी से डी तक देखिए, सी से डी तक, यहाँ से यहाँ तक वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये वाला लाइन वॉल्यूम क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया सी से डी तक वॉल्यूम कांस्टेंट है। और प्रेशर क्या हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है, प्रेशर देखिए यहाँ इतना इस पॉइंट पहुंच गया, प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है,
V बराबर C। ये हो जाएगा। प्रेशर क्या हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, प्रेशर क्या हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज है। वॉल्यूम कांस्टेंट कौन सा लॉ में होता है, गैलोसैक्स लॉ में, तो ये लॉ हो जाएगा P प्रोपोर्शनल टू T। अब वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है और प्रेशर कम हो रहा है, यहां से आता है प्रेशर कम हो रहा है, प्रेशर कम होगा, टेम्परेचर भी क्या होगा, कम होगा। प्रेशर कम करना है, टेम्परेचर कम करना है, और P और T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। P और T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो स्ट्रेट लाइन आएंगे और ओरिजिन वाली लाइन पे चलेगी, ये ऐसे। तो यहाँ से ये इतनी लाइन जो है ये ओरिजिन वाली लाइन पे, यहाँ पे ये ऐसे आ जाएगा, ये ओरिजिन वाली लाइन पे आ गया। यहाँ पर C से ये इतना आ गया, D आ गया, C से D आ गया, D से A तक, फिर D से A तक, फिर ये क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट, D से A तक टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, फिर बॉयल्स लॉ को फॉलो करेगा, ये आ गया P प्रोपोर्शनल V। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये ग्राफ ये ऐसे आ जाएगा, ये इतना D से A तक, D से ये जा रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। और अब देखो हमारा प्रेशर इसमें बढ़ रहा है, और प्रेशर बढ़ रहा है तो यहाँ भी प्रेशर बढ़ेगा, ये आ गया। इसका मतलब ये वाला ग्राफ जो हो जाएगा, इसमें मेन चीज क्या है, सबने ये और ये ग्राफ एक जैसा दिख रहा है, ये दोनों, ये तो हो ही नहीं सकता, ये दोनों ABCD इसमें उल्टा दे रखा है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इसमें कंफ्यूजन है। तो इसमें जो है ये वाली ग्राफ जो है C से D तक ये ऐसे ले जा रहे हैं, C से D देखिए, C से D ग्राफ जो है ये वॉल्यूम कांस्टेंट P प्रोपोर्शनल टू T होगा, तो सीधा जो है ये इस लाइन जो है कि ओरिजिन वाले लाइन पे आएगी यहाँ, इसलिए ये भी नहीं हो सकता, ये वाला करेक्ट होगा। ये समझ में आया, ये मैंने आपको एक ग्राफ इधर बता दिया, इसका ग्राफ का ट्रांसफर ये हो गया। इस तरीके से इस ग्राफ का ट्रांसफर किया जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रॉब्लम में ये है कि कोई आइडियल गैस है, आइडियल गैस में वॉल्यूम में चेंज किया जाता है, प्रेशर ऑफ, पहले प्रेशर P है, वॉल्यूम V है, टेम्परेचर T है। टेम्परेचर बढ़ाते हैं डेल्टा T, तो वॉल्यूम में कितना चेंज हो जाता है, डेल्टा V, आइडियल गैस के लिए। तो उसमें कह रहा है कि T और एक टर्म दिया है, उस टर्म के बीच में जो है अपने को ग्राफ प्लॉट करना है, तो ग्राफ क्या आएगा, और आइडियल गैस कैसी, आइडियल गैस क्वेश्चन में आइडियल गैस है, उसका ग्राफ जो है अपने को प्लॉट करना है, उसका ग्राफ क्या आएगा निकल करके। तो देखिए आइडियल गैस अगर है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखते हैं आपको, यहाँ पर ये है an ideal gas is initially an ideal gas is initially at temperature T, an ideal gas is initially at temperature T and volume V, वॉल्यूम कितना रखा है V, ठीक। its volume is increased by delta V, its volume is increased by delta V due to increase in temperature, due to increase in temperature delta T, pressure remaining constant, the quantity delta V upon V into delta T varies with temperature, as इसमें क्या ग्राफ, इसमें 4 ग्राफ दे रखे हैं, कौन सा करेक्ट है ये बताना है। डेल्टा इन्होंने इधर ले रखा है, टेम्परेचर इधर ले रखा है, ये ग्राफ करेक्ट है कि डेल्टा इधर ले रखा है, डेल्टा यहाँ पे रखा है, T इधर ले रखा है, ये ग्राफ ऐसे आ गया, ये ग्राफ ये ऐसे दे रखा है, डेल्टा इधर रखा है, T इधर दे रखा है, ग्राफ ये आ जाएगा,
यहाँ पर डेल्टा इधर ले रखा है और टी इधर ले रखा है, तो ये ग्राफ ये ऐसा है। इन 4 ऑप्शंस में कौन सा करेक्ट है ये अपने को पहचानना है। देखिए हमें ग्राफ किसके बीच में प्लॉट करना है, ये डेल्टा की वैल्यू कितनी है, ये इतना डेल्टा वी अपॉन वी इंटू डेल्टा टी। इस डेल्टा को वेरी कराना है टेम्परेचर टी के साथ। गैस कैसी है, आइडियल गैस है। गैस कैसे है, आइडियल गैस। आइडियल गैस के क्वेश्चन क्या होता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी, ठीक है, एमयूआरटी। प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, ठीक, और आर कांस्टेंट रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहेगा। वॉल्यूम और टेम्परेचर वेरी कर रहा है, वॉल्यूम और टेम्परेचर 2 चीजें वेरी कर रहा है। तो अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कांस्टेंट रहेगा P इंटू डेल्टा वी, ये कांस्टेंट रहेगा N, आर कांस्टेंट रहेगा, ये आ जाएगा डेल्टा टी, इसमें चेंज होगा। हमको निकालना क्या है, डेल्टा वी अपॉन वी इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा वी यहाँ पर है P और डेल्टा वी के साथ डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। इस डेल्टा टी को मैं इधर ले लें, डेल्टा टी, इधर क्या बचेगा एन आर, ये डेल्टा पी को भी उधर ढकेल दीजिए, पी डेल्टा टी ये आ जाएगा, ये हो जाएगा एन आर अपॉन पी। और यहाँ से पी की वैल्यू अगर निकालते हैं, पी वी इक्वल हो जाएगा एन आर टी, पी की वैल्यू निकालेंगे पी आ जाएगा एन आर टी अपॉन वी, ये इतना आ जाएगा। डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी ये इक्वल हो जाएगा एन आर अपॉन एन आर टी, ये एन आर टी अपॉन वी, वी ऊपर चला जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। इस वी को यहाँ ले लिए तो डेल्टा वी अपॉन ये हो जाएगा वी इंटू डेल्टा टी, ये इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन टी आ गया, क्या आ जाएगा 1 अपॉन टी के बराबर ये इतना आ जाएगा 1 अपॉन टी। तो इसको हम डेल्टा लिख सकते हैं, यानी डेल्टा बराबर आ जाएगा 1 अपॉन टी। तो ये y इक्वल टू 1 अपॉन x का ग्राफ आ जाएगा, y इक्वल टू 1 अपॉन x, y इक्वल टू 1 अपॉन x। अब हम इसका ग्राफ अगर प्लॉट करेंगे, डेल्टा अगर इधर ले लेंगे, डेल्टा की जगह उसकी जगह हमने डेल्टा रख दिया और t चाहिए, t इधर ले लिए, तो y इक्वल टू 1 अपॉन x का ग्राफ ये आ जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ से ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आ जाएगा, ये ग्राफ आ जाएगा, यानी ये वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। इसलिए जो है ये ग्राफ अपना करेक्ट निकल के आएगा, ये वाला y इक्वल टू 1 अपॉन x का ग्राफ आ गया। इस तरीके से जब भी ग्राफ का क्वेश्चन आएंगे, अब कभी कभी स्टेटमेंट में क्वेश्चन रहेगा, स्टेटमेंट में क्वेश्चन क्या रहेगा, प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट ऑन कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम इज डबल, वॉल्यूम डबल कर दिया जाता है, तो क्या हो जाएगा, प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट, पीवी ग्राफ मान लिया बनाना है, पीवी ग्राफ बनाना है। प्रेशर अगर स्टेटमेंट देता है प्रेशर कांस्टेंट ना वॉल्यूम डबल, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। देन वॉल्यूम रिमेनिंग कांस्टेंट, प्रेशर डिक्रीजेस बाय, प्रेशर डिक्रीजेस टू p by 2। अब प्रेशर ये हो जाएगा डिक्रीज कर, वॉल्यूम कांस्टेंट और प्रेशर ये डिक्रीज हो जाएगा। फिर उसके बाद ऑन कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, ऑन टेम्परेचर कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, गैस रिवर्स टू इनिशियल पोजीशन, टेम्परेचर, तो ये ग्राफ ये ऐसे आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आ जाएगा, ये ठीक है। तो इस तरीके से इसको बना दिया जाता है। ये मैंने आपको ग्राफ का कन्वर्जन सिखा दिया, ये ग्राफ कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये ग्राफ बना दिए। लेकिन ये सारा कुछ बेस जो है वो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गैलुसक्स लॉ पे बेस्ड है, क्योंकि आपको सबसे पहले पहचानना पड़ेगा, कहीं जैसे अभी इससे पहले वाले प्रॉब्लम्स करा था, ग्राफ जो ग्राफ दिया हुआ है वो कौन सा प्रोसेस है, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट, कौन से लॉ को फॉलो कर रहा है, जिस लॉ को फॉलो कर रहा हो वो लिखिए वहां पर, ये प्रेशर कांस्टेंट, फिर इसका लॉ ये निकल के आएगा, वो लॉ लिखो, वो चीज कांस्टेंट, वो लॉ लिखिए। फिर उसमें पहले वाले ग्राफ में जो गिवन ग्राफ है उसमें देखिए क्या इंक्रीज हो रहा है, क्या कांस्टेंट है और क्या इंक्रीज हो रहा है, उसको इंक्रीज करने पे डिक्रीज करने पे फिर जो लॉ लिखा है उसमें देखिए दूसरी क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, फिर उस हिसाब से ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये पहचानना पड़ेगा आपको। इसलिए बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलुसक्स लॉ बच्चों को रटा रहता है, जिन बच्चों से पूछे उन बच्चों को रटे रहता है, बोलते सब पता है, लेकिन जब यहाँ पर ग्राफ को ट्रांसफर करना पड़ता है यहाँ सबके पोल खुल जाती है। इसलिए जो है आप ग्राफ को पहचानिए, पहचानने के बाद लॉ लिखिए, फिर जो चीज कांस्टेंट उसको कांस्टेंट रखिए, उसके बाद ग्राफ को प्लॉट करिए। इस तरीके से ग्राफ का प्लॉटिंग मैंने आपको सिखा दिया। इसके बाद अब जो है इस पर जो कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बनती हैं आइडियल गैस पे, ये आपको हम नेक्स्ट क्लास में इस पे आइडियल गैस पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेंगे, ताकि उसमें आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम समझ में आ जाए, ठीक है। इस पर बेस्ड, ठीक, वो नेक्स्ट क्लास में होगा। आज बस इतना ही।